Welcome students. Today in this video we are going to start the chapter 5th of class 11th biology, name morphology of flowering plants. So let's start our video. So सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नाम को ही समझ लेते हैं. तो सबसे पहले कि मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है. मॉर्फोलॉजी मीन्स द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स okay, and flowering plants means the angiosperms. हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम में कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं. एंजियोस्पर्म्स को हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. सो इस चैप्टर में हमें फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को पढ़ना है. तो इसी को स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो हम लोगों ने अपने सराउंडिंग में देखा कि कितने डाइवर्सिटी के एंजियोस्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं ना. तो अब मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आता है कि हमने देखा है एंजियोस्पर्म हर एक प्लांट के कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स होते हैं. तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनके भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं. और वो कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इनमें प्रेजेंस होती है रूट्स की. देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम, leaves, fruits. These are some characters of the plant angiosperms. तो इन्हीं के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो स्टार्ट करते हैं. पर इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 2nd और 3rd में पढ़ा था कि हमने उसमें क्या पढ़ा था. 2nd और 3rd चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी हमने प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में या फिर डिफरेंट डिविजन्स में क्लासीफाई किया था. जैसे कि हमने उनको डिवाइड किया था ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स थे, एंजियोस्पर्म्स थे, एल्गीज थी. ये सब में हमने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की थी चैप्टर 2nd और 3rd में. किसके बेस पे की थी? ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टर्स. दूसरे कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हमने उनकी क्लासिफिकेशन की थी, है ना. अब तो इसी चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन तो नहीं करेंगे, बट हम जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं उनके, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. और इनमें हम कुछ एडेप्टेशंस भी पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ एडेप्टेड हो जाते हैं उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से. अब वो एडेप्टेशन अलग अलग चीज़ के लिए हो सकती है. उनकी एडेप्टेशन प्रोटेक्शन के लिए हो सकती है, क्लाइंबिंग के लिए हो सकती है, स्टोरेज के लिए हो सकती है. तो उन एडेप्टेशंस को भी पढ़ेंगे. रूट एडेप्टेशन पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे रूट्स की, स्टेम की मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे. फिर लीव्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके टाइप्स पढ़ेंगे कि लीव्स कैसे अरेंज होती हैं. तो इस चैप्टर में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो अगर हमने कभी भी नॉर्मल प्लांट को देखा है तो उस प्लांट में हमने क्या नॉर्मली देखा है? लीव्स देखे हैं, फ्लावर्स देखे हैं, फ्रूट्स देखे हैं, स्टेम देखिए, रूट्स देखे हैं. यही होते हैं मेन पार्ट्स फ्लावर एक प्लांट के. तो इसी में हम पढ़ते हैं. कोई भी एक फ्लावरिंग प्लांट लो, सपोज करो ये हमारा एक फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है. ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, नीचे ये हमारी रूट्स हैं, ये हमारे स्टेम के ऊपर लीव्स हैं, ठीक है, और ये हमारा फ्लावर है. तो जो पार्ट हमारा ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं शूट सिस्टम, जो रूट सिस्टम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम. रूट सिस्टम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द रूट पार्ट होता है इसमें. तो इसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम. द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड सरफेस इज नोन एज द रूट सिस्टम, एंड द पोर्शन ऑफ द प्लांट विच लाइज अबव द रूट सरफेस विच लाइज अबव द ग्राउंड सरफेस इज नोन एज द शूट सिस्टम. ठीक है, ये एक मेन मतलब सबसे इजी बेसिक है एक प्लांट को डिवाइड करने के लिए, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट से, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. रूट क्या होता है? रूट जैसे हम हिंदी में रूट को हम बोलते हैं जड़ें, प्लांट की जड़ को. तो रूट, उसके बारे में पढ़ते हैं. अब रूट्स जो होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं हमने पढ़ा था. सपोज़ ये हमारा एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियो में एक प्लूम्यूल पार्ट होता है,
और एक होता है रेडिकल पार्ट। तो रेडिकल से हमारी क्या बनती है, रूट्स बनते हैं, और प्ल्यूम्यूल से हमारा शूट सिस्टम बनता है। ठीक है, तो रेडिकल से हमारा रूट सिस्टम बनता है। तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में ही जो रूट्स होता है उनकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, बाय द इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल। ठीक है, अब इस पार्ट में हम पढ़ते हैं कि रूट्स जो होती हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे हमें 3 टाइप की रूट्स पढ़नी है। कौन कौन सी हैं वो? फर्स्ट है टैप रूट सिस्टम पढ़ना है हमें। सेकेंड हमें पढ़ना है फाइब्रस रूट सिस्टम। थर्ड हमें पढ़ना है एडवेंटिशियस। 3 रूट सिस्टम्स हैं, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो सबसे पहले हम टैप रूट सिस्टम को समझते हैं। सो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है कि देखो, सबसे पहले तो ये कि हमें पता चल गया कि रूट कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रेडिकल पार्ट से ओरिजिनेट होती है। तो सबसे पहले टैप रूट सिस्टम में अगर देखें तो टैप रूट सिस्टम का कैसे ओरिजिनेट होता है। सपोज ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, इसमें टैप रूट सिस्टम में क्या होगा, एक मेन रूट निकलेगी। ठीक है, मेन रूट से लेटरल रूट्स अराइज होंगी, ध्यान से देखना, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ऐसे रूट सिस्टम को हम टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या है, एक मेन रूट है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। ठीक है, जो कि ग्रो करती है इनसाइड द सॉइल। फिर उससे लेटरल रूट्स अराइज होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट बोल सकते हैं। फिर सेकेंडरी रूट से भी और रूट्स ओरिजिनेट हो सकती है जिनको हम टर्शियरी रूट्स बोलते हैं। तो ऐसा रूट सिस्टम जिसमें कि एक प्राइमरी रूट हो और जिससे कि लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, वो लेटरल ब्रांचेस फिर फर्दर डिवाइड होकर सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट बनाती है, ऐसे रूट सिस्टम को हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं हम? टैप रूट सिस्टम। और ये कैसे प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोटिलेडोन प्लांट्स। डाइकोटिलेडोन प्लांट्स यानी कि डाइकोटिलेडोन प्लांट्स में ज़्यादातर कैसी रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है? टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट। फिर सेकेंड जो टाइप है रूट सिस्टम का वो है हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम ये इजी है। इसमें जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? फाइबर लाइक होती हैं। ठीक है, फाइबर लाइक होती हैं। और ये फाइब्रस रूट सिस्टम जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है मोनोकोटिलेडोन प्लांट्स का। ये जो रूट्स, इनमें क्या होता है, देखो क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम में क्या था, मेन रूट अराइज हो रही थी जिसका हम प्राइमरी रूट बोल रहे थे, और उससे अराइज हो रही थी हमारी लेटरल रूट जो कि डिवाइड होकर हमारी सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट्स बना रही थी, है ना। लेकिन फाइब्रस रूट्स में क्या होता है, एक प्राइमरी जो रूट्स होती हैं, जो प्राइमरी रूट होती है इसमें शॉर्ट लिव्ड होती है और वो बहुत जल्द ही बहुत सारी रूट से रिप्लेस्ड हो जाती हैं। कुछ ऐसे होती हैं इसमें। देखो, सपोज़ ये हमारा ग्राउंड है, ये जो हमारी मेन प्राइमरी रूट थी इसमें, ये बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाती है किससे? बहुत सारी फाइब्रस रूट से। कुछ ऐसे होती हैं, ठीक है, ऐसे होती हैं फाइब्रस रूट। नाम से ही पता चल रहा है फाइबर्स होंगे बहुत सारे, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है मोनोकोटिलेडोन प्लांट्स का। और टैप रूट सिस्टम में क्या था, ऐसे एक प्राइमरी रूट है, उससे अराइज हो रही थी हमारी लेटरल सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स, कुछ ऐसे। उसमें जो प्राइमरी रूट थी वो लॉन्ग लिव्ड थी, बट यहाँ पे जो प्राइमरी रूट है वो हमारी शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, और वो कैरेक्टरिस्टिक था डाइकोटिलेडोन प्लांट्स का। और फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका? मोनोकोटिलेडोन प्लांट्स का। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? एग्जाम्पल वीट ले लो, जो कि एक मोनोकोटिलेडोन प्लांट है ना। तो इसको याद रखना, टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल है मस्टर्ड प्लांट, और वीट जो है वो फाइब्रस रूट सिस्टम का एग्जाम्पल है। अब थर्ड जो हमारा रूट सिस्टम आता है वो होता है हमारा
एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि रूट जो होती हैं वो हमारी अराइज होती हैं रेडिकल पार्ट से, बट कुछ ऐसी रूट्स भी होती हैं जो कि रेडिकल पार्ट से ओरिजिनेट ना होके प्लांट के किसी और पार्ट से अराइज होती हैं, तो ऐसी रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री। और ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? एडवेंटिशियस रूट्स के, यानी ऐसी रूट्स जो कि रेडिकल पार्ट से ओरिजिनेट ना होके अदर देन अदर प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनसे राइज होती हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो हमने 3 रूट सिस्टम पढ़ लिए, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अब रूट का फंक्शन क्या होता है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर रिजिडिटी टू द प्लांट्स, है ना, यही काम होता है। बट कभी कभी ये रूट जो होती हैं स्टोरिंग का काम भी करती हैं, फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करती है, और कभी कभी यहाँ पे कभी कभी क्या, ये हमारा फोटोसिंथेसिस में भी काम आ जाती हैं। और यहाँ पे सिंथेसिस होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का। किनका सिंथेसिस होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। कौन कौन से होते हैं? जैसे ऑक्सिन हो गया, गिबरलिन हो गया, फिर साइटोसिन हो गया, साइटोसिन, है ना, ये सब होते हैं हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? फ्रॉम द रूट सिस्टम से, रूट से अराइज होते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, कि फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं। तो देखो, मैंने वैसे तो बता दिया आप लोग को, फिर से बता देती हूँ। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ग्राउंड लेवल के जो नीचे पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, और जो ग्राउंड लेवल के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे टैप रूट सिस्टम दिखाया हुआ है। ये रही हमारी प्राइमरी रूट जिससे अराइज हो रही है लेटरल रूट्स, जिसको हम सेकेंडरी रूट भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूट सिस्टम। फिर अपर में है शूट सिस्टम, जिसमें कि सबसे पहले ये रही हमारी लीव्स हो गई, ये हमारी स्टेम हो गई, ये हमारा फ्रूट हो गया, फ्लावर्स, और ये है नोड्स जहाँ से लीव्स अराइज होती हैं, और 2 नोड के बीच के गैप को हम बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, द प्लेस फ्रॉम वेयर द लीव्स ओरिजिनेट इज नोन एज द नोड एंड द गैप बिटवीन द 2 नोड्स इज नोन एज द इंटरनोड। ठीक है, फिर ये बर्ड्स प्रेजेंट है। सो दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बेसिक सा था, और ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट जो मैंने आपको बताया। ए पार्ट में हमें ये दिखाई हुई है टैप रूट सिस्टम, सेकंड में फाइब्रस रूट है, ये देख लें आप, ये टैप रूट मेन है, ये रही हमारी प्राइमरी रूट, फिर उससे लेटरल रूट्स अराइज हो रही हैं, और यहाँ पे फाइब्रस रूट्स हैं। ठीक है, और सी पार्ट में हमें दिखाया हुआ है एडवेंटिशियस पार्ट, यानी कि रूट्स अराइज हो रही हैं अदर देन द रेडिकल पार्ट। तो ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं रीजन्स ऑफ द रूट, यानी कि अब हम रूट्स जो होती हैं, जो एक सिंगल रूट को अगर हम लेके चलें तो उसके कौन कौन से डिफरेंट रीजन्स होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो मेन जो रीजन्स होते हैं डायग्राम से सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग, फिर लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, देखो फिगर 5.3 में देखो, दीज आर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द रूट टिप। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एपिक्स पे हमारा प्रेजेंट होता है रूट कैप। रूट कैप जो होता है हमारा एपिक्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक कैप, ये जो है कैप की तरह काम करता है, मतलब कि जब हमारी रूट पेनिट्रेट करती है सॉइल के अंदर तो ये उसको हेल्प करता है पेनिट्रेशन में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रूट कैप। रूट कैप के बाद हमारा रीजन आता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन हमें पता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ऐसे सेल जो रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन।
यानी कि जहाँ पे मेन इलोंगेशन हो रही है, ठीक है। फिर हमारा रीजन आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, यानी एज मैच्योर पार्ट ऑफ द रूट, जहाँ से हमारी रूट हेयर्स निकल रही हैं। और रूट हेयर्स का क्या काम होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना ही रूट हेयर का काम होता है, ठीक है। तो ये 3 मेन पार्ट्स हैं रूट के, मेरिस्टेमेटिक रीजन, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन। फिर रीजन ऑफ मैचुरेशन पे हमारा प्रेजेंट होता है रूट हेयर, और एपेक्स पे हमारी प्रेजेंट होती है रूट कैप। अब इसको हम लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप, यानी रूट कैसा होता है? एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। यही बताया था मैंने कि जब हमारी रूट पेनिट्रेट करती है सॉइल के अंदर, तो रूट की प्रोटेक्शन के काम में रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम आता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। और ये बहुत छोटा सा होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर और थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर जो है कुछ मिलीमीटर्स अबव रूट कैप के ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी ऐसा रीजन जहाँ पर कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं। अब ये सेल कैसे होते हैं? ये सेल स्मॉल होते हैं, थिन वॉल होते हैं। स्मॉल क्यों होते हैं? ताकि जल्दी डिवाइड हो सकें। थिन वॉल होंगे तो और जल्दी, अगर कोई चीज़ मोटी होगी तो वो डिवाइड करने में टाइम लेगी, और पतली होगी तो जल्दी डिवाइड होगी। तो इसलिए थिन वॉल्ड होते हैं, स्मॉल होते हैं, और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। डेंस प्रोटोप्लाज्म का मतलब है जितना ज़्यादा मटेरियल होगा उतना ही डिवीजन अच्छा होगा ना। अगर कुछ होगा ही नहीं उसके पास तो डिवीजन कैसे रहेगा? तो इसलिए डेंस प्रोटोप्लाज्म होना ज़रूरी है। और ये क्या डिवाइड करते हैं? रैपिडली डिवाइड करते हैं, बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। अब इसके ऊपर जो रीजन आता है वो हमारा होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ। यही मैंने बताया था कि ऐसा रीजन जहाँ पर मेन इलोंगेशन जो होती है वो, उस रीजन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, ठीक है। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। अब यहाँ के जो सेल्स होते हैं बहुत जल्दी डिफ्रेंशिएट करके मैच्योर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद रीजन इसके ऊपर कौन सा बनता है? रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। फ्रॉम, और उसी रीजन से बताया था मैंने, उसके एपिडर्मल सेल्स से क्या राइज होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स, जिनका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। दीज आर द रीजन्स, रूट के रीजन्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के, कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द रूट, एक्सप्लेन इट, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट, कि अब रूट जो होता है मेन उसका फंक्शन जो हमने आज तक पढ़ा है कि उसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, है ना। यही सब हमने पढ़ा है कि उसका यही काम होता है, या फिर रिजिडिटी प्रोवाइड करना, यही काम होता है। बट कुछ जो रूट्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं। अब कैसे उनकी मॉडिफिकेशंस होती हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals। कि कुछ ऐसे प्लांट्स में रूट जो होती हैं वो अपनी शेप, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके कुछ फंक्शन जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती हैं अदर देन द एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन, क्योंकि ये तो इनका प्राइमरी फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये तो इनका प्राइमरी फंक्शन है। बट इस फंक्शन के अलावा जब वो मॉडिफाई हो जाती हैं और दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। दे आर, अब ये मॉडिफाई किस चीज़ के लिए हो सकती हैं? दे गेट मॉडिफाइड फॉर द सपोर्ट, कि सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो सकती हैं, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मॉडिफाई हो सकती हैं, रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट इनके डिफरेंट रीजन्स हैं कि जिस चीज़ के लिए मॉडिफाई हो सकती हैं। किस किस के लिए? सपोर्ट, यानी जैसे क्लाइंबिंग के लिए हो सकती हैं। फिर सेकंड है कि ये मॉडिफाई हो सकती हैं स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। थर्ड है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। अब इसको आगे पढ़ते हैं। द टैप रूट ऑफ द कैरेट, टर्निप एंड
and adventitious roots of the sweet potato get swollen and store the food। अब हमने पढ़ा होगा कैरेट, तो पढ़ा नहीं, देखा होगा, कैरेट देखी होगी हमने ना, गाजर तो देखी है सब लोगों ने, गाजर देख लो, फिर हमारी टर्निप देख लो, जिसको हम हिंदी में शलगम बोलते हैं वो, या फिर स्वीट पोटैटो है ना, जिसको हम स्वीट पोटैटो सर्दियों में खाते हैं ना। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। और ये किस चीज़ के लिए मॉडिफाई हो रही है यहाँ पे, स्टोरिंग ऑफ फूड के लिए। यानी कि यहाँ पे जो रूट है हमारी वो स्वेलन हो गई है, और रूट ही जो है वो किसका काम कर रही है, फूड को स्टोर करने का काम कर रही है। तो ये सब क्या है, मॉडिफाइड रूट के एग्जाम्पल हैं। क्या क्या है, टर्निप है, कैरेट है, एंड द स्वीट पोटैटो। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स इन रिस्पेक्ट टू द स्टोरेज ऑफ द फूड। इसको राइट डाउन कर लो, स्वीट पोटैटो, कैरेट, टर्निप, दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, यहाँ देखो, एस्पैरगस। यहाँ पे एनसीईआरटी ने कंफ्यूज के लिए लिखा हुआ है, देखो रिटन में उसने नहीं लिखा, बट यहाँ पे फिगर 5.5 में देखो, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स फॉर द स्टोरेज, रेस्पिरेशन, न्यूमेटोफोर्स इन राइजोफोरा। तो ए पार्ट जो है ये पूरा एस्पैरगस, टर्निप, कैरेट और स्वीट पोटैटो, ये चारों एग्जाम्पल जो हैं वो स्टोरेज ऑफ रूट के मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो एक ऐड और कर लेना, एस्पैरगस। नीट में आ सकता है क्वेश्चन कि एस्पैरगस क्या है, इट इज़ द मॉडिफाइड रूट फॉर द स्टोरेज। एस्पैरगस जो है वो स्टोरेज का है, रूट स्टोरेज मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और कैरेट, टर्निप और स्वीट पोटैटो तो है ही, ठीक है, स्टोरेज के लिए। अब हम लोगों ने बनियन ट्री तो देखा ही होगा, है ना। बनियन ट्री से हमने देखा लटकते हैं बहुत सारे जो जड़ें हैं, हमें लगता है कि जड़ ऊपर से लटक रही है ना, वो क्या है, वो भी एक मॉडिफिकेशन है रूट की बनियन ट्रीज़ में। वो किस चीज़ के लिए काम आती है, वो सपोर्ट के लिए होती है, वो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो काम आते हैं, जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बनियन ट्री को। और ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स। क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स। और इनका यहाँ पे जो रूट्स है वो मॉडिफाई किस चीज़ के लिए हो रही हैं, दे आर मॉडिफाइंग फॉर द सपोर्ट। ये प्लांट को सपोर्ट करने के लिए मॉडिफाई हो गई यहाँ पे रूट्स, ठीक है। सिमिलरली हमने देखा होगा स्टेम जो होती है मेज़ की और शुगर केन की, उनके जो स्टेम होती है वहाँ से भी रूट्स, नोट से जो है रूट्स निकलने लग जाती हैं। देखो दिखाती हूँ ऐसे, जैसे सपोज़ करो, सपोज़ ये हमारी गन्ना देखा होगा हमने, गन्ना देखा हुआ है, ऐसे होता है कुछ, है ना, ऐसे ही होता है। नोड से ऐसे फाइबरस रूट्स निकलती हैं ऐसे। तो ये जो रूट्स हैं यहाँ पे भी, ये रूट्स किसका काम कर रही हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। और मक्की में भी आप लोगों ने देखा होगा ऐसे फाइबरस ऐसे रूट्स निकलते हैं ना। तो ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट्स आर गेटिंग मॉडिफाइड फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। ये सब इसका इसी के एग्जाम्पल्स हैं। और जो बनियन ट्री में हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप लोग, तो इन सब को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉप रूट्स बोलते हैं, प्रॉप रूट्स, एंड दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट। सिमिलरली उसके बाद हम पढ़ते हैं इनको, हम जो मैंने बताया ना, शुगर केन में जो रूट्स होती हैं, बनियन ट्री में जो थी उनको हमने प्रॉप रूट बोला, और जो शुगर केन में रूट्स होती हैं जो ऐसे निकलती हैं उनको हम बोलते हैं स्लिट रूट्स। क्या बोलते हैं, स्लिट रूट्स। यहाँ पे बनियन ट्री में बोलते हैं प्रॉप रूट्स, और शुगर केन में हम उसको बोलते हैं स्लिट रूट्स, ठीक है। दोनों का लेकिन फंक्शन सेम है। क्या है फंक्शन, टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो रूट्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं फॉर द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए। अब क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया राइजोफोरा का, वो कैसे एरिया में ग्रो कर रहे हैं, स्वैम्पी एरियाज़ में ग्रो कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो और ग्राउंड सरफेस से ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती हैं, ताकि वो ईजिली रेस्पायर कर सके। और ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, ताकि वो ईजिली गेट कर सके ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। और ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स,
न्यूमेटोफोर्स, ठीक है, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं हम ऐसी रूट्स को, एंड दे आर गेटिंग मॉडिफाइड फॉर द रेस्पिरेशन। और इसका एग्जांपल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइजोफोरा। क्या है इसका एग्जांपल? राइजोफोरा। तो हमने यहाँ पे कितनी मॉडिफिकेशंस पढ़ ली? 3 मॉडिफिकेशंस पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? एक तो हमने मॉडिफिकेशन पढ़ी रूट की फॉर द स्टोरेज, जिसके एग्जांपल्स क्या क्या थे? टर्निप था, कैरेट था, और क्या था? एस्पैरेगस, स्वीट पोटैटो। दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड, ठीक है ना। यहाँ पे जो रूट्स होती हैं वो स्वेलन हो जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कि रूट जो होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं फॉर द सपोर्ट ऑफ द प्लांट, जिसका एग्जांपल था बनियन ट्री, और ऐसे रूट्स को हम बोलते थे बनियन ट्री में प्रॉप रूट्स। और ऐसे सिमिलर्स का एक और था, सिमिलरली शुगर केन में जो रूट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं स्लिट रूट्स। फिर थर्ड हमने पढ़ा न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स जो होती हैं वो कैसी रूट्स होती हैं? दे आर गेटिंग मॉडिफाइड फॉर गेटिंग द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, और इसका एग्जांपल क्या था? राइजोफोरा। इसमें क्या हो रहा था कि जो रूट्स थी हमारी वो ग्राउंड सरफेस के नीचे ना जाकर बल्कि वर्टिकली अपवर्ड ग्रो कर रही थी, ताकि वो ईजिली गेट कर सके ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमेटोफोर्स, यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ जो हमारी रूट्स ग्रो कर रही हैं ताकि वो इजीली गेट कर सके ऑक्सीजन स्वैम्प एरियाज़ में। अब हम पढ़ते हैं